गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है पॉम्प। पॉम्प यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। पॉम्प का मतलब होता है कि कोई बड़ा औपचारिक समारोह है, स्पेशल ओकेजन है, कोई ऑफिशियली कोई सेरेमनी है, तो उसकी समारोह की जो तड़क भड़क होती है, ठाठ बाट उस समारोह का होता है, उसे बोला जाता है पॉम्प। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। पॉम्प के सिनोनिम्स है ग्रेजुअर, सेरेमनी, डिस्प्ले, स्प्लेंडर, शो। एंटोनिम्स है सिंपलिसिटी, क्लैरिटी और प्लेननेस। अगला हमारा शब्द है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी न्यू वर्ड है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है किसी तरह का किसी को कोई स्मृति चिन्ह दिया जाना, जैसे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है अभी G20 समिट में, जब उनको अध्यक्षता सौंपी गई G20 की, तो उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, या किसी तरह का कोई स्मारक, उसे बोला जाता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स के सिनोनिम्स हैं मेमोरियल्स, लैंडमार्क्स, स्टैच्यूज, पिलर्स और स्टैचू। एंटोनिम्स है बेस, बिगिनिंग और कॉज। प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी का मतलब होता है प्रारंभिक या प्राथमिक होना, उसे बोला जाता है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी के सिनोनिम्स हैं प्रिलिमिनरी, इंट्रोडक्टरी, प्रिपरेटिव, इनिशियल, पायलट और ओपनिंग। एंटोनिम्स है कॉन्सिक्वेंट, कंक्लूडिंग, लेटर और कंक्लूसिव। मतलब प्रारंभिक होना, मौलिक होना, मूलभूत होना, उसे बोला जाता है प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उसके अंतिम बिंदु तक पहुंचना, चरम सीमा तक पहुंचना, समाप्त हो जाना, किसी का क्लाइमैक्स पर पहुंचना, फिनिश होना, उसे बोला गया है कल्मिनेट, या कोई काम समाप्त कर दिया जाना। सिनोनिम से क्लाइमैक्स, पीक, एंड, फिनिश। एंटोनिम से स्टार्ट, कमेंस, बिगिन और एम्बार्क। अगला हमारा शब्द है टेक द बैटन या पासिस द बैटन। ये दोनों हो सकते हैं वर्ड। पासिस द बैटन या टेक द बैटन यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी तरह का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी लेना या किसी को सौंपना, उसे बोला गया है फ्रेज में टेक द बैटन या पासिस द बैटन। अगला शब्द है बर्न मिड नाइट ऑयल। बर्न मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यूजुअली देर रात तक जागे रहना और मेहनत करना, किसी तरह का कोई काम करना, लगातार कठोर परिश्रम करना, उसे बोला गया है बर्न मिड नाइट ऑयल। ये भी यहाँ पे वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। अगला हमारा शब्द है कंसेंसिस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसेंसिस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आम सहमति होना, लोगों की सर्वसम्मति होना, उसे बोला गया है कंसेंसिस। सिनोनिम्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी, कॉन्फ्रेंस। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कन्फ्लिक्ट। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान, कोई अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम्स है ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे, तो उस देश पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध या कई तरह के दूसरे प्रतिबंध रुकावटें लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम्स है पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवार्ड्स और डिबार्स। अगला हमारा शब्द है डाउन टर्न्स। डाउन टर्न्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डाउन टर्न्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आना, बड़ी तेज़ी के साथ गिरना किसी चीज़ का, या स्पेशली व्यापार में, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, उसे बोला गया है डाउन टर्न्स। डाउन टर्न्स के सिनोनिम्स है डिक्लाइन, स्लंप, डाउन स्विंग, रिसेशन। एंटोनिम्स है अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी, सर्ज और अपडेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंडेमिक। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी, सर्वव्यापी कोई महामारी, किसी तरह की बीमारी, उसे बोला गया है पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 है। सिनोनिम्स है एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम्स है स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। अगला हमारा शब्द है इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है एक समान वस्तु का आपस में जोड़ना या सिमिलैरिटी होना, उसमें आपस में परस्पर संबंध होना, इंटरकनेक्टेड होना चीज़ों का आपस में, उसे बोला गया है इंटरकनेक्टेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं इंटर रिलेटेड, कोऑर्डिनेटेड, रिलेटेड, यूनिफाइड, लिंक्ड, कनेक्टेड। एंटोनिम्स है नॉन इंटीग्रेटेड, सेपरेट, डिफरेंट, इररेलेवेंट, नॉट रिलेटेड। अगला हमारा शब्द है हार्मोनियस। हार्मोनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। हार्मोनियस का मतलब होता है परस्पर आपस में सहयोग की भावना रखना, प्रेम भाव की भावना रखना, मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्वक इस तरह के पीसफुल कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होना, सहयोग की भावना भावना सौहार्द की भावना, उसे बोला गया हार्मोनियस।
हार्मोनियस के सिनोनिम्स है एमिकेबल, सिमेट्रिकल, एग्रीएबल और कॉन्ग्रुअस। एंटोनिम से इनहार्मोनियस, हॉस्टाइल, डिस्कॉर्डेंट और कन्फ्लिक्टिंग। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, विशिष्टता की स्थिति में होना, प्राधान्य, उसे बोला गया प्रोमिनेंस। सिनोनिम से एमिनेंस, इंपॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन, सेलिब्रिटी। एंटोनिम से ऑब्सक्योरिटी, डिप्रेशन, अनइम्पॉर्टेंस और हॉलो। अगला हमारा शब्द है फ्लेयर अप। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। फ्लेयर अप का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई हिंसा है, कोई झगड़ा है, कोई दंगा है, या किसी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका और ज़्यादा भड़क जाना, अचानक से भड़क उठना किसी दंगे का, किसी लड़ाई का, दैट इज कॉल्ड फ्लेयर अप। सिनोनिम्स आप देखते हैं आउटबर्स्ट, इरप्शन, आउटब्रेक, एक्सप्लोजन और बर्स्ट। एंटोनिम से ब्रिथ, लल, एक्लेम और आंसर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई रिवेंज लेना, कोई बदला लेना, कोई प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन के सिनोनिम्स है रिटालिएशन, रिवेंज, वेंजियंस, पनिशमेंट और रिप्रेजल। एंटोनिम्स है पार्डन, फॉरगिवनेस, रिवार्ड और सिंपैथी। अगला हमारा शब्द है रेसिस्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा या किसी तरह की कोई रुकावट, किसी तरह का कोई प्रतिरोध, उसे बोला जाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के सिनोनिम्स से ऑपोजिशन, इम्यूनिटी, इम्पेडेंस, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबमिशन, एग्रीमेंट और एलेक्ट्रिटी। अगला हमारा शब्द है मिलिटेंट। वो लोग होते हैं जो उग्रवादी होते हैं, गलत काम करते हैं, लड़ाकू या झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट, उग्रवादी। सिनोनिम्स है बेलिजरेंट, एक्टिविस्ट, एग्रेसिव, कम्बैटिव। एंटोनिम से पैसिफिस्ट, पीसफुल, कंप्लायंट और पैसिव। अगला शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी पहले वाली स्थिति में रखना, पहले जैसी स्थिति में, यथास्थिति या पूर्व स्थिति में रखना, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंटअप। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेंटअप का मतलब होता है किसी का दमन करना, डोमिनेट करना, एक्सप्रेस ना करना या चीज़ों का, जैसे गुस्से को हम दबा रहे हैं, दबाया हुआ, छिपा हुआ, उसे बोला गया है पेंटअप। सिनोनिम्स आप देखते हैं रिप्रेस्ड, कर्ब्ड, इनहेबिटेड, रिस्ट्रेन्ड, स्मूथर्ड। एंटोनिम्स है पब्लिक, रिलीज्ड और इनहेबिटेड, इन अनइनहेबिटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्ब्रेस। काफ़ी बार वर्ड रिपीट हो चुका है। एम्ब्रेस का मतलब होता है सहर्ष, अपनी खुशी के साथ किसी चीज़ को स्वीकार करना या फिर किसी को गले लगाना प्रेम पूर्वक, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। सिनोनिम्स है अडॉप्ट, इंक्लूड, होल्ड, हग। एंटोनिम्स एक्सक्लूड, रिजेक्ट, डिनाई और अवॉइड। पोलराइज आज का लास्ट वर्ड है। पोलराइज का मतलब होता है दो धड़ों में बट जाना, दो गुटों में बट जाना। वो धर्म के आधार पर भी हो सकता है, विचार के आधार पर भी हो सकता है, पर जनरली ये धर्म के आधार पे होता है, या किसी का ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है आपस में, तो दो धड़ों में, दो विपरीत समूहों में बट जाना, दैट इज कॉल्ड पोलराइज। पोलराइज के सिनोनिम्स है डिवाइड, बाइस, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक और पोलराइजेशन। एंटोनिम्स है लोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे एडिटोरियल से। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।